रात की चुप्पी को तोड़ते हुए पुरानी हवेली के गेट पर आहिस्ता से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवेली के मालिक श्री राघवेंद्र का अचानक निधन हो गया था और अब पूरी परिवार की जिम्मेदारी उनकी एकमात्र संतान साक्षी पर आ गई थी। साक्षी ने अपने माता पिता के घर की देखभाल की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली, लेकिन हवेली के पुराने रहस्यों से अनजान थी। हवेली का हर कोना पुरानी कहानियों से भरा हुआ था। बगीचे में खड़ा बड़ा पीपल का पेड़ जो अपने विशाल तने और घने पत्तों के साथ हवेली के वातावरण को रहस्यमय बना देता था, उसके नीचे अक्सर अजीब से बातें सुनी जाती थी, खासकर रात के समय। साक्षी ने हमेशा उन कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन अब हवेली की देखभाल करते हुए उसे इन कहानियों के बारे में सोचना पड़ा। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था और हवेली की दीवारें सुनसान हो गई थी, साक्षी को एक अजीब खटखटाहट सुनाई दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपने हिम्मत को जुटाया और धीरज से आवाज़ की ओर बढ़ी। आवाज़ हवेली के पुराने पुस्तकालय से आ रही थी। पुस्तकालय का दरवाज़ा धीरे धीरे खोलते हुए साक्षी ने देखा कि एक पुराना ताला और चाबी उसके सामने रखे हुए थे। पुस्तकालय का दरवाज़ा बंद था और उसके ठीक सामने एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। साक्षी ने धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की और अंदर झांकी। अंदर की स्थिति ने उसे चौंका दिया। अलमारियाँ, एक पुराना डेस्क और दीवार पर कुछ अजीब चित्र। तभी साक्षी ने एक किताब की तरफ ध्यान दिया जो एक विशेष जगह पर रखी गई थी। किताब को खोलते ही उसमें एक पुराना पत्र गिर पड़ा। पत्र को पढ़ते ही साक्षी के होश उड़ गए। पत्र में लिखा था, प्रिय साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी सुरक्षिता मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारी माँ और मैं इस हवेली के रहस्य को बचाने में लगे थे। हमारी मौत के बाद यह जिम्मेदारी तुम्हारी कंधे पर है। हवेली के भीतर एक गुप्त दरवाज़ा है जो तुम्हें तुम्हारी मौत के रहस्य की ओर ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना, खतरे से भरी राह पर चलना पड़ सकता है। सादर, तुम्हारे पिता। साक्षी ने पत्र को पढ़कर महसूस किया कि हवेली के भीतर कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने अब पूरी तरह से निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। पत्र में दिए गए संकेत के अनुसार उसने पुराने पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक को देखा
जो अन्य पुस्तक से अलग थी। उसे खोलते ही पुस्तक के भीतर एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक को खोलते ही उसमें एक पुरानी चाबी और एक नक्शा मिला। नक्शे में हवेली के भीतर एक गुप्त स्थान को दर्शाया गया था। साक्षी ने चाबी और नक्शा को लेकर उस स्थान की खोज शुरू की। हवेली का बगीचा, खासकर पीपल का पेड़, उसे बार बार उस गुप्त दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ लग रहा था। साक्षी ने हिम्मत जुटाई और पीपल के पेड़ के पास खुदाई शुरू की। कुछ समय की खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा दरवाज़ा मिला, जिसे वह चाबी से खोलने में सफल रही। दरवाज़ा खोलते ही एक पुराना तहखाना सामने आया। तहखाने के भीतर कई पुरानी वस्तुएं, दस्तावेज और एक बड़ा बक्सा था। बक्सा खोलते ही साक्षी को पता चला कि इसमें एक प्राचीन किलेदार संदूक है। संदूक को खोलते ही उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें मिली। साक्षी ने उन दस्तावेजों को पढ़ा और पाया कि हवेली का मालिक उसके पिता और उसकी माँ एक गुप्त समाज के सदस्य थे, जो प्राचीन खजाने की रक्षा कर रहे थे। यह खजाना उनके जीवन के लिए खतरा बन सकता था और इसलिए उन्होंने इसे छुपा दिया था। दस्तावेजों से यह भी पता चला कि हवेली के पास कुछ खतरनाक लोग भी थे, जो खजाने के लिए हमेशा जासूसी करते रहते थे। इस खोज ने साक्षी को और भी सतर्क बना दिया। अब उसे न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाना था, बल्कि खजाने की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। साक्षी और पुलिस टीम ने मिलकर हवेली की सुरक्षा बढ़ा दी और उन खतरनाक लोगों को पकड़ने में सफल रहे, जो खजाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हवेली के भीतर के रहस्यों को उजागर करना और खजाने की रक्षा करना साक्षी के लिए एक महत्वपूर्ण काम था, जिसने उसकी साहसिकता और सूझबूझ को साबित किया। इस तरह हवेली की रहस्य सुलझ गया और साक्षी ने न केवल अपने परिवार के इतिहास को बचाया, बल्कि खजाने की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। हवेली की दीवारों में अब एक नई चुप्पी थी, लेकिन यह चुप्पी अब पहले से कहीं अधिक सुकूनदायक थी, क्योंकि साक्षी ने अपने परिवार की हिफाजत की थी और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी।